Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ramzan, your chemistry teacher. Welcome to concept pair. हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसका दूसरा चैप्टर उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम उसका जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल m इससे शो करते हैं। इससे पहले हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से शो करते हैं, और उससे पहले हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम जो n है स्मॉल n उससे शो करते हैं, तो उसको हमने देखा था। तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, दूसरा नाम आप देख सकते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से क्या मुराद है, यानी कि ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको सारा कुछ किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। मैंने आपको एक जो तरतीब है वो मैंने आपको बताई थी। देखिए आपके पास क्या होता है, एटम। एटम के अंदर होते हैं आपके पास शेल्स। शेल्स में होते हैं सब शेल, सब शेल्स, और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। अब शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से एक क्वांटम नंबर आया जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सब शेल को फिर एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से जिसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल सब शेल के अंदर मौजूद हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक क्वांटम नंबर होना चाहिए जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। असल में इसका नाम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो इसलिए रखा गया था क्योंकि जब स्पेक्ट्रम, यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जो हाइड्रोजन है उसका भी और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है। अब ये स्पेक्ट्रम है और इस स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या होती है, यहाँ पर ये इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। ये आपके पास हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को या इस स्पेक्ट्रम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इनके आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। ये आपके पास नॉर्थ और ये आपके पास क्या साउथ। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर हमने इसे क्या कर दिया है, ट्रेस करते हैं। जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम को प्लेस करते हैं किसी भी एटम के, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन जो अभी हमें कैसे नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो हमें लग रहा है कि ये एक ही लाइन होगी, बस एक सिंगल लाइन है। लेकिन जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये एक सिंगल लाइन मजीद छोटी छोटी लाइंस के अंदर क्या हो जाती है, इस तरह से सेपरेट हो जाती है। ये ऐसे उसकी फर्दर फाइन लाइंस वो आ जाती हैं जिनको हम फाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये लाइन जो है ये भी अपने फर्दर जो आपके पास है वो लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, उनके अंदर ये डिवाइड हो जाएगी और ये भी इस तरह से इनमें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और कोई लाइन वो डिवाइड नहीं भी हो सकती, तो वो क्यों नहीं होगी मैं आपको आगे चल के इसकी रीजन बता दूंगा। तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम को रखने के बाद हमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल हुई हैं और इन्हीं से ही हमें ये पता लगा कि सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि एक ही लाइन है, इसका मतलब उसमें होते हैं सब शेल्स हैं। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम रखा गया तभी हमें पता लगा कि सब शेल उसके अंदर मजीद फाइन लाइंस ये जैसे हैं, जैसे ये शेल की अगर लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी तो उसके अंदर मजीद छोटी छोटी और लाइनें मौजूद हैं। इसका मतलब है सब शेल के अंदर भी कोई चीज मौजूद होगी जिसको उन्होंने ऑर्बिटल का नाम दिया। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग से ये जो आपके पास क्या है ऑर्बिटल वो डिस्कवर हुए। इसी तरह से इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटम नंबर रखा गया उसका नाम भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये आपने रीजन इसकी याद रखनी है। ये येलो ब्लैक बॉक्स के अंदर आपके बुक के अंदर क्या किया गया इस चीज को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल की कौन कौन सी चीज बताता है। अभी हम लोगों ने कहा ये ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड सबशेल, मैंने आपको बताया जो सबशेल है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये उन ऑर्बिटल की क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं मोहल्ले वकूफ। मोहल्ले वकूफ उसका मतलब जो आपके पास क्या है, एक खास जो लोकेशन है कि किस लोकेशन में किस सिमत में वो आपके पास क्या है ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। क्या एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है या जी एक्सिस। आप जानते हैं तीन एक्सिस होते हैं, वाई जी और एक्स। उस ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है या उसकी जो लोकेशन है वो किस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है कि वाई के ऊपर है कि जी के ऊपर, या इन एक्सिस के दरमियान में है। जैसे कि डी एक्स वाई और डी वाई जी और डी एक्स जी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी लोकेशन इन एक्सिस के दरमियान होती है। तो कहां पर उनकी लोकेशन है, किस सिमत में वो पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं
मोहल्ले बकू या ओरिएंटेशन कहते हैं। अब ये ओरिएंटेशन जो है वो आपको कौन बताएगा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। और दूसरी बात कि किसी भी सब शेल के अंदर कितने जो क्या है आपके पास ऑर्बिटल मौजूद हैं, क्योंकि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने हैं, तो ये आपके पास भी कौन बताएगा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। अब नेक्स्ट पूछेगा इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एल। जो m है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू का इन्हिसार l की वैल्यू के ऊपर होता है। हम आगे चल के इसका फार्मूला देखेंगे 2l + 1, जिससे हम l की वैल्यू पुट करके किसी भी सब शेल के लिए हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जनरल जो है वो क्या है, -l to 0 एंड देन +l। ये क्या है, एक n की वैल्यू का क्या है फ्लो, माइनस में भी होगी, 0 में भी होगी और प्लस में भी होगी। ये आपके पास क्या है, ये m की वैल्यूज इस रेंज के अंदर क्या करेंगी, फॉल करेंगी माइनस से +l की तरफ। तो ये आपके पास क्या है, वैल्यू है जो कि डिपेंड करती है l की वैल्यू पर। अब वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल। इसका मतलब जितनी m की वैल्यू होंगी, जितनी m की वैल्यूज होंगी, जितनी भी आपके पास m की वैल्यूज होंगी, उतने आपके पास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। इनको हम आगे चल के करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये और ये दूसरा जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैल्यूज ऑफ m। अब जो m की वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, देखिए यहाँ पर 0 होती है, +-1। अगर +1 होगी तो उसका मतलब उसके साथ -1 लाजमी ही होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि +1 हो और -1 ना हो, या +2 हो -2 ना हो, +3 हो -3 ना हो। यहाँ पर आप देखें तो -l है तो उसके साथ +l वैल्यू है। इसका मतलब अगर +1 है उसके साथ क्या होगा, -1 भी मौजूद होगा। अब देखें ये आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 और +-4 एंड सो ऑन। और मैंने यहाँ पर बताया अगर +3 होगा तो उसके साथ -3 मौजूद होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको जो m की वैल्यू है वो किस फार्मूले से निकाली जाती है, ये आपके पास क्या है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। ये वो फार्मूला है जिससे आप क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। इस फार्मूले को आप देखकर बता सकते हैं, देखें कि l की वैल्यू होगी तभी जाके m की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। इसका मतलब वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l। अब हम इस फार्मूले को इस टेबल के अंदर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि m की कितनी वैल्यूज आती हैं और किस सब शेल के लिए कितनी m की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखें ये सबसे पहला जो सब शेल s सब शेल में आपको बताया था कि इन सब शेल के लिए जो n की वैल्यू है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ये आप याद कर लेंगे, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या आपके पास फिक्स हैं। S के लिए की वैल्यू क्या होती है, 0, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। अब इस फार्मूले के अंदर हम ये फार्मूला देंगे 2l + 1। इस फार्मूले से हमारे पास वैल्यू ऑफ m आ जाएगी। तो इसके अंदर हम n की वैल्यू पुट करते हैं। फॉर s 0 होगी तो यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1 = 1 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये है 1 वैल्यू नहीं है बल्कि 1 वैल्यू है। इस तरह से 1 से 1 वैल्यू से मुराद क्या है, इसका मतलब है सिर्फ एक वैल्यू होगी इनमें से। ये आपके पास सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो इन वैल्यूज में से आपके पास जो m है उसकी एक वैल्यू होगी और वो पहली वैल्यू होगी जो यहाँ पर क्या है, 0। अब ये आपने याद रखना है, तो उसको यहाँ पर 0 पुट करेंगे +1 करेंगे तो आपके पास जो 1 आंसर आ रहा है यही m की वैल्यू होगी। ये m की वैल्यू नहीं होगी, 1 m की वैल्यू नहीं होगी बल्कि 1 वैल्यू होगी। 1 वैल्यू का मतलब सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो कौन सी होगी, जो पहली वैल्यू यहाँ पर दी गई है जो कि क्या है, 0 है। इसका मतलब s के लिए जो m की वैल्यू है वो क्या होती है, 0। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मौजूद है, जो सब चल रहा है वही क्या है, उसका ऑर्बिटल भी है। यानी कि ये आपके पास s सब चल है और s के अंदर s ही क्या है, ऑर्बिटल मौजूद है। इसका मतलब आप इसे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, इसे आप सब शेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें m की वैल्यू क्या आई है, सिर्फ एक आई है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल मौजूद है। क्यों, मैंने आपको यहाँ पर बताया वैल्यू ऑफ m इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल। जितनी m की वैल्यूज होंगी उतनी उसमें क्या होंगे, ऑर्बिटल मौजूद होंगे। इसकी m की वैल्यू एक आ रही है जो कि 0 है, तो इसका मतलब इसमें एक ऑर्बिटल होगा। अब b l = 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब 3 वैल्यू नहीं है बल्कि 3 वैल्यूज हैं। 3 वैल्यूज में 3 आपके पास क्या आएंगी, इनमें से 3 जो वैल्यूज हैं वो आपके पास m की आएंगी। जैसे कि यहाँ पर 0 तो मैंने आपको कहा था +1 और साथ ही -1, तो 3 वैल्यूज
0 1 प्लस 1 2 और माइनस 1 3। इसका मतलब इसकी 3 वैल्यूज होंगी और कौन कौन सी आप देखें माइनस 1 0 और प्लस 1। अब माइनस 1 जो है वो किसके लिए होती है, वो आपके पास होती है px, px के लिए। 0 आपके पास क्या है वो py के लिए और जो प्लस 1 है वो आपके पास होती है pz के लिए। तो ये आपके पास इस तरह से तरतीब है माइनस 1 0 और प्लस 1। और किस ऑर्बिटल के लिए कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास क्या है px py और pz। ये ऑर्बिटल जो ना 3 होते हैं p के, ये आप जानते हैं, एक px py और pz। क्यों? क्योंकि उसके जो वैल्यूज आ रही है वो m की 3 आ रही है। इसका मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, एक px होगा, दूसरा py होगा और तीसरा pz होगा। अब ये कैसे होते हैं हम इधर डिस्कस करेंगे किस तरह से इनकी शेप बनाई जाती है। नेक्स्ट देखें d जो सब शेल है उसमें l की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे हम, 2 2 4 प्लस 1 5 आंसर आएगा। अब 5 का मतलब 5 उसकी वैल्यू नहीं है बल्कि 5 वैल्यूज हैं, 5 उसकी वैल्यूज होंगी, 5 वैल्यूज के लिए 5 वैल्यूज होंगी। अब वो कौन सी, देखिए 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2। देखिए प्लस 2 होगा तो लाजमी बात है उसके साथ माइनस 2 भी होगा ही। ये आपके पास क्या होंगी 5 वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। ये आपके पास क्या है इस तरह से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 5 वैल्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर 5 ऑर्बिटल क्या है मौजूद हैं। अब इसमें देखें ये आपके पास क्या है dxy और जो माइनस 2 है वो dxy ऑर्बिटल के लिए होती है। और जो आपके पास क्या है माइनस 1 है वो आपके पास होगी dyz के लिए। और 0 जो है वो होगी आपके पास dz स्क्वायर के लिए। प्लस 1 होगी d जो आपके पास क्या है xz के लिए और प्लस 2 होगी d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के लिए। तो ये वैल्यूज और किस ऑर्बिटल के लिए कौन सी वैल्यू है तो ये आपके पास क्या है इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास f जो सब शेल है उसमें l की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे 2 3 6 प्लस 1 7। इसका मतलब 7 वैल्यूज, 7 वैल्यू नहीं होगी बल्कि 7 उसकी वैल्यूज होंगी। 7 वैल्यूज देखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये आपके पास होगी कितनी वैल्यूज 1 2 प्लस 1 और माइनस 1 3 हो गया, प्लस 2 और माइनस 2 दो और आ गए तो 5 हो गया। इसका मतलब प्लस 3 और माइनस 3 ये भी वैल्यू होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा 7 वैल्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3 इस तरह से आप चल जाएंगे। तो आपके पास क्या है 7 वैल्यूज हैं। इन ऑर्बिटल को आपने याद नहीं करना, आपके सिलेबस में ये शामिल नहीं है तो आप सिर्फ इनकी वैल्यूज याद रखेंगे। अब दूसरा आपके पास देखें ये px py और pz ये आपके पास क्या है ये ऑर्बिटल है। ये आपके पास क्या होंगे ऑर्बिटल्स। किसके ऑर्बिटल होंगे p सब शेल। और ये आपके पास dxy dyz dz स्क्वायर dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर ये आपके पास क्या है ऑर्बिटल है किसके d सब शेल के। तो एक ही सब शेल के तमाम ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी आपस में क्या होती है सेम, क्योंकि सेम सब शेल उसके सारे ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी सेम। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखिए उसने इस डेफिनेशन लिखी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल। जैसे मैं आपको यहां पर रिपीट एग्जांपल p सब शेल हैव सेम एनर्जी सो कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में सेम हो उन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब नीचे देखें यहाँ पर आपके पास क्या है p जो ऑर्बिटल है उनको मैंने क्या किया ड्रा किया और आखिर जो 2 3 लाइन हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखें ये आपके पास क्या है p सब शेल है। इसमें देखें 3 कलर मैंने यूज किए रेड ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब ये है ये सब शेल जो है ना वो आपके पास क्या है p सब शेल। लेकिन यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एमएफ से मुराद मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल हैं p सब शेल 3 ऑर्बिटल इसीलिए 3 कलर मैंने यूज किए हैं। वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्या है मौजूद है कि स्टैक की सूरत में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्या होंगे मौजूद होंगे। जैसे एक स्टैक होता है, जैसे आप किसी चीज का ढेर लगा देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास कोई बुक है उसके जो पन्ने या उसके जो पेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है स्टैक हुए हैं। बिल्कुल इस तरह ये ऑर्बिटल भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं और हमें पता लगता है कि ये एक ही क्या है जो आपके पास क्या है सब शेल है, इसके अंदर मजीद ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन ये कब शो होंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया जब आप इसके अंदर क्या करेंगे
मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, देखिए यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। ऐसे समझिए ये आपके पास है नॉर्थ और क्या आपके पास है साउथ रीजन, इस तरह से आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अब ये जो तीन लाइन है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एक लाइन अपने आप को जी एक्सिस के जो अरेंज करेगी वो पीजी होगी, वो आपके पास क्या होगी पीजी, और जो अपने आप को वाई एक्सिस पर अरेंज करेगी वो क्या होगी पी वाई, और जो अपने आप को एक्स एक्सिस के अरेंज करेगी वो क्या होगी पी एक्स। इस तरह से ये जो स्प्लिटिंग है या जो अरेंजमेंट है वो आपके पास तभी आपको विजिबल होगी जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर आप उसे ऐसे ही रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, तब वो एक दूसरे को इसी तरह स्टैक की सूरत में क्या होंगे प्रेजेंस में। इसी तरह से ही इसका नाम क्या पड़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद ही हमें क्या आता है ये चीज नजर आती है। अब इसमें एक चीज आपको रह गई है जो क्या है कि आपने देखा कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बोम्बन करने का फार्मूला था। शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं तो फार्मूला था 2n²। सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला था 2l+1। अब अगर आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं, जैसे ये आप शेल सब शेल पे ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का कोई फार्मूला होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपने याद रखना है ऑर्बिटल के अंदर हमेशा ही आपके पास क्या होंगे मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब ये देखें px py और pz, ये आपके पास तीनों ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, इसमें भी 2 मैक्सिमम होंगे, इसमें भी 2 आएंगे। अब यहाँ पर देखें तो 5 ऑर्बिटल हैं, dxy dyz dz2 dxz dxy2 माइनस y2। तो ये भी सारे क्या हैं ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। काम तो आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसीलिए इसका कोई फार्मूला नहीं होता कि आप हमेशा याद रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है कि हर एक ऑर्बिटल ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ऐसी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हमने देखा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।